स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट 2024 जुलाई एग्जाम्स के लिए फॉर्म आ चुके हैं और अप्लाई भी चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे फेल होते हैं, लगभग 1 लाख सवा लाख पास हो जाते हैं। ये चीज हम आपको पिछले 2-3 वर्षों से बताते हुए आ रहे हैं, पर जब हम बताते हैं तो सारे बच्चों को ये लगता है कि सर हमने इतने नंबर से पास कर लिया, हम तो सर 2 बार पास हैं। पर अगर आप सीटेट का जो ब्यौरा आता है, कितने फॉर्म पड़ा था, 20 लाख फॉर्म पड़ा था कि 1.5 लाख पास हुए, यहाँ से पता चलता है कि भैया कि साढ़े 18 लाख बच्चे फेल हो गए। सीधी सी बात है, अगर किसी को भरोसा ना हो तो ब्यौरा देख लीजिए। तो इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो बने रहिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कौन सी बुक लेके तैयारी कर लें, हम आपको दिखा भी देंगे। और उसके साथ साथ आपको सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, जो बच्चे पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं। इसके बाद में संपूर्ण सिलेबस भी बताएंगे। दूसरी चीज ये भी बताएंगे कि आपको फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ साथ पूरा सिलेबस, जो भी कुछ जानकारी है, किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस बुक से पढ़ाई करना है ना। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, है ना। वैसे हम आपके सामने ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करते, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अगर देखें और इस वर्ष का भी रिजल्ट देखें जो अभी 1 महीने पहले आया हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ, लगभग 10-15 दिन पहले आया हुआ है, उसमें आप सभी ने देखा होगा लगभग 1.5-2 लाख बच्चे पास हुए, बाद बाकी 20-22 लाख में सारे बच्चे फेल थे। तो अगर ये कोई कहे कि सर जी ये तो सारी चीजें हमको पता है, तो भाई अगर पता है तो 20 के 20 लाख पास हो जाए, 18 लाख फेल ना हो। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि पूरे वीडियो में रहिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो 1 to 5 के लिए डालते हैं और एक 6 to 8 के लिए डालते हैं। एक चीज आपको बता दूं, जो बीएड वाले बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए डालते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का सीटेट पास नहीं है 1 to 5, बीएड वालों का भी तो 200 रुपए का सिर्फ डिफरेंस होता है, आपको फॉर्म डालना है और आप पेपर भी दीजिएगा। हमारा ये मानना है, आगे का भी 1-2 साल के अंतर क्या हो किसी को नहीं पता। तो अगर किसी बीएड वाले बच्चे का 1 to 5 पास नहीं है, पास करके मार्कशीट अपने पास रखो। आगे जो हो क्या ना हो वो अलग बात, क्योंकि आप जहां सेंटर पे जाएंगे वहीं दोनों पेपर होंगे, आपका अलग अलग खर्चा भी नहीं लगेगा। इसलिए दोनों पेपर का फॉर्म डालें और दोनों पेपर दें। ये हमारा आपसे एक निवेदन है जिन बच्चों का नहीं पास है, क्योंकि नियम तो बनते बिगड़ते रहते हैं, सभी जानते हैं। क्या कोर्ट कह देता है, क्या कोई कह देता है, ये किसी को नहीं पता, है ना। तो इसलिए डालें। दूसरी चीज 1 to 5 और 6 to 8, ये दोनों फॉर्म जो बीटीसी वाले हैं, जिनको हम डीएलएड कहते हैं, वो सारे बच्चे डाल सकते हैं। तीसरी बात, कई बच्चे कहेंगे सर हम फर्स्ट सेम में एडमिशन लिए, क्या डाल सकते हैं? तो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं जिनका पहली साल एडमिशन हुआ है, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं जिनका 3rd सेम है, 2nd सेम है, या 4th सेम है, या 4th सेम कंप्लीट हो गया, रिजल्ट नहीं आया, सारे लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, सारे लोग का वैलिड भी होगा। ठीक है, पर आपको वैकेंसी में तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक आपके पास सीटेट पास ना हो, या सीटेट पास है जब तक आपका जो आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीएड या बीटीसी यानी डीएलएड, उस डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास नहीं है। तो अगर अपेयरिंग मांग रहा है नोटिफिकेशन में तो अलग बात, कई कई वैकेंसी आ जाती है, अपियर भी चल जाते हैं, अगर मांग रहा है तो अलग बात, नहीं मांग रहा है तो फाइनल होना चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है, बच्चे कहेंगे सर 1 to 5 फॉर्म डालेंगे, सर सब्जेक्ट क्या रहते हैं? जो लोग, कई बच्चे होंगे जो पहली बार फॉर्म डाल रहे होंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो आपको बता दूं, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें आपका कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी मैथ, कंपलसरी पर्यावरण, ठीक है, और हिंदी गणित पर्यावरण। कंपलसरी सरी होता है मनोविज्ञान। और एक जो विषय होता है वो ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब आपके चयन के अनुसार, चाहे तो संस्कृत और इंग्लिश, आप दो में से कोई भी विषय चाहें उसको आप चयन कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, कि आप किस में निपुण हैं उसको चयन कर लीजिए। 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, इन 4 सब्जेक्ट को हर किसी को करना है। दूसरी चीज, 150 नंबर का पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओबीसी, एससी, एसटी 82 नंबर जरूरत है, जर्नल वालों के लिए 90 नंबर जरूरत है, और अदर स्टेट इनको 90 नंबर चाहिए, इनको भी। फीमेल, अभी बीपीएससी का फॉर्म आया था, बीपीएससी में हम आपको बता दें, फीमेल अदर स्टेट के लिए भी
82 नंबर में चल रहा था, क्योंकि 55% ही नोटिफिकेशन में कहा गया था कि फीमेल 82 नंबर ही चलेगा, पर मेल का 90 ही चाहिए। क्लियर है सारी बातें? आगे चलो, अगर हम जूनियर लेवल की बात करें, जूनियर लेवल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जूनियर लेवल में क्या था, 6 to 8 में क्या होता है, हिंदी तो कंपलसरी होता है, ठीक है। हिंदी के बाद में अंग्रेजी या संस्कृत में से एक ही होता है, अंग्रेजी या संस्कृत में से एक ही आपको चयन करना रहता है। और हिंदी के बाद में अंग्रेजी संस्कृत एक, सीडीपी यानी कि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, ये कंपलसरी रहता है। देखो ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी रहते हैं 30-30 नंबर के 6 से लेकर 8 तक। अंग्रेजी संस्कृत में से एक रहता है। और जो व्यक्ति ने ग्रेजुएशन बीएससी कहने का मतलब किया हुआ है ना, इंटर के बाद जिसने बीएससी किया हुआ है, उस बच्चे को 60 प्रश्न में साइंस प्लस मैथ करना रहता है, जो बीएससी वाले हैं। जो बीए वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को 60 प्रश्न में एसएसटी करना रहता है। और एसएसटी में आपका चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो एसएसटी से जुड़ा हुआ, एनी अदर सब्जेक्ट, आपको इन 60 प्रश्नों में मिलता है। तो 30 दूनी 60 ये हो गए, 60 ये 120, और 30 इन दोनों में से जिसका आप चयन करते हैं 150 हो जाते हैं। तो ये रहा 6 से 8 तक, 1 से 5 तक हमने आपको पीछे भी बताया। अगली चीज, अब अगर आप कहें कि सर सिलेबस बता दो, तो मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा। सबसे पहले देखो, कई सारे बच्चे होंगे जिनको बुक हम आपको बता दें, आप आज के समय में जो तैयारी है वो बहुत ही टफेस्ट होती जा रही है। और अगर एक बार में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपने ये सोच लिया है कि सर एक बार में हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, बहुत अच्छा है। मैंने पूरा बुक अच्छे से पूरे पीडीएफ को एनालाइज किया, पूरी बुक को एनालाइज किया। मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं आप अपने मार्केट में कहीं से भी, जैसे आपका जो दुकान होता है बुक स्टॉल, वहां से ले सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। आपको नहीं ढूंढने से मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग क्लिक करके अपना ले सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप लेना चाहें उस माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक खास बात क्या है, खास बात ये, गाइड जो रहेगा, गाइड में सारी चीजें चैप्टर वाइज रहेगा। और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन बैंक रहेगा, जैसे गाइड में आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने कोई भी चीज पढ़ा, आपने जीन प्याजे को पढ़ा, तो जो क्वेश्चन बैंक होगा उसका फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन रहेगा वो जीन प्याजे से ही जुड़ा रहेगा। अगर आपने वाइगोस्की कोहल वर्ग पढ़ा, तो आपको जो सेकंड चैप्टर मिलेगा वो क्वेश्चन मिलेगा वाइगोस्की कोहल वर्ग का ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपने मैथ में नंबर सिस्टम लगाया, टाइम एंड वर्क लगाया, आपने एवरेज लगाया, आपने कुछ भी लगाया, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र जो भी लगाया, जो चीज आपने गाइड से पढ़ा वही चीज आपको अगले चैप्टर में क्वेश्चन बैंक की बुक में वही क्वेश्चन मिलेंगे, उसी चैप्टर से जुड़े हुए। सबसे अच्छी बात ये। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं, सिलेबस में आपको बता देता हूं, बाल विकास बाकायदा आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें देखने को मिलेंगी। थोड़ा जूम करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। सॉरी, कहाँ से जूम कर रहा हूँ भाई, थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग देख लीजिए पूरा सिलेबस क्या है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि आपको सिलेबस भी बताऊंगा, तो सिलेबस इस बुक में ही सारा है, अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं हमको, तो यहीं से देख लीजिए। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप चाहे सर 1 to 5 के लिए बाल विकास पढ़ रहे हो, चाहे 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हो, हमारा सजेशन ये रहता है कि बाल विकास और हिंदी एक ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है नॉर्मल और हार्ड का, बस। आपको विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका ये है। दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तीसरा है आपका आनुवंशिकता, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव आपको पढ़ना है। चौथा समाजीकरण की प्रक्रिया पढ़ना है। पांचवा प्याजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब जैसे हमने आपको क्या बताया, गाइड के माध्यम से आपने इस चैप्टर को पढ़ा, यही चैप्टर के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, जिसमें इस चैप्टर में सिर्फ प्याजे, कोहल वर्ग, वाइगोस्की जो आपने इस चैप्टर से पढ़ के गए हो, यही क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे।
अगला आपका चैप्टर मिलेगा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि। अगला है भाषा और विचार चिंतन, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग लिंग की भूमिका, लिंगीय भेद और शैक्षिक अभ्यास, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता और अगला है आकलन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला है आपका उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। अगला है अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों को अधिगमकर्ता की पहचान करना। नेक्स्ट है अधिगम अयोग्यता एवं अक्षमता वाले बालकों की आवश्यकताओं की पहचान। अगला है प्रतिभाशाली सृजनात्मक विशेष योग्यता वाले बालक की पहचान। अगला है बालक कैसे सोचते हैं व सीखते हैं, शिक्षण एवं अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, है ना, शिक्षण शास्त्र। अब आप लोग देख सकते हैं ये तो पूरा सिलेबस है। इसके पहले मैं आपको किताब दिखाता हूँ जिस प्रकार से आपको हमने बताया, बाकायदा आपको सारी चीजें, ये तो पूरा सिलेबस है। अब आप देखो यहाँ पर है विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। आप देख रहे होंगे हमने जैसा कि पहला चैप्टर बताया था, आप यहाँ पर देखिए एक बार, सारे जो भी जितने क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर होंगे। देखो 30/1/2023 को पूछा गया प्रश्न सीटेट में, ये देखो जिस प्रकार से पूछे गए प्रश्न, ये 6 से लेकर 8 तक पूछा गया 6/1/2022 में। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जो ये चैप्टर है इस चैप्टर से पूछे गए, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब आगे आपको और देखो मैं दिखा देता हूँ, ये तो क्वेश्चन बैंक का है। इसके बाद में ये रहा, ये क्या है 1 से 5 तक है क्वेश्चन बैंक, ये भी है 1 से 5 तक के, है ना। सेम उसी प्रकार से पूरा आपका सिलेबस रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक अच्छी चीज ये, आपको सिलेबस नोट करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक चैप्टर कंप्लीट किया, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, इसको टिक मारो। दूसरा आपने किया बच्चों के विकास का सिद्धांत, टिक मारो। ऐसे आपको ये भी क्लियर रहेगा कि हमने क्या क्या चैप्टर कंफर्म किया, है ना। आगे आपको मैं अब बुक पे गाइड पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि गाइड में किस प्रकार से चीजों को एकत्रित करके व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये भी आपकी क्या है क्वेश्चन बैंक, हाँ ये रही आपकी स्टडी बुक यानी कि गाइड, देख लीजिए। इसी प्रकार से ये आगे पूरा सिलेबस है। इसके बाद में आप देखेंगे किस प्रकार से पूरा चैप्टर वाइज। अब आप देखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान, यहाँ पर आप देख रहे होंगे शैक्षिक मनोविज्ञान को किस प्रकार से बाकायदा परिचय दिया गया, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट मनोविज्ञान क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाया गया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी सब्जेक्ट पर। देखो दूसरा अपठित गद्यांश, हिंदी में सारी चीजें अपठित गद्यांश दिए गए हैं, उनके आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरा अधिगम एवं अर्जन पूरा बाकायदा प्रस्तावना, भाषा अधिगम क्या है, भाषा सीखने एवं सिखाने के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ये बुक जो बताई है, अब आप अपना अगर कहीं मार्केट में मिल जाती है तो वहीं से ले लें, और नहीं मिलती है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है, जिसको नहीं पता है नोट कर लो। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी आप किस प्रकार से परचेज करेंगे। ठीक है, और नहीं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप परचेज भी कर सकते हो। इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हो, हम आपको लिंक दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन से लिंक ढूंढ के कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सारी चीजें देखो अच्छे क्रम में, हर चीज एक विधिवत रूप में दी गई है। आप कोई भी चीज पे जाएंगे, चाहे हिंदी पे जाएं, किसी भी टॉपिक पे जाएं, आपको सब कुछ परिवार, ये देखो आपका क्या है पर्यावरण है, आप लोग देख सकते हो, फैमिली है ना, इस प्रकार से सारी चीजें बाकायदा दी गई हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से विधिवत रूप से तैयारी कर सकते हो। अब मैं जरा आपको पर्यावरण का सिलेबस भी बता देता हूँ, ठीक है, कि सिलेबस क्या रहेगा। चलो आपको सबसे पहले तो हिंदी का मैं बता देता हूँ, हिंदी का भी आप लोग देख लीजिए, इस बुक में तो सारा कुछ मिलेगा। सिलेबस आपको बता देता हूँ। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और पूरा संपूर्ण व्याकरण होता है। व्याकरण में चाहे आपके संधि की बात हो जाए, इस बुक में आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चाहे समास की बात हो जाए, चाहे वाक्यांश की बात हो जाए, चाहे आपका विलोम की बात हो जाए, किसी भी चीज की इसमें बात हो जाए, चाहे कारक की बात हो जाए, मतलब हर एक चीज आपको पढ़ना है इस व्याकरण में, संपूर्ण व्याकरण, चाहे अलंकार की बात हो जाए, किसी भी चीज की। अगला है आपका शिक्षण शास्त्र की बात करूं, पेडागोजी की, तो अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, दक्षता का विकास, अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई कौशलों का विकास, शिक्षण सहायक सामग्री,
भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, बच्चों में पढ़ने लिखने संबंधी विकार, उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता, काव्य शिक्षण, ये सारे जो सब क्या नाम चैप्टर है वो आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। इंग्लिश की बात करें, सेम जिस प्रकार का हिंदी में है उसी प्रकार का इंग्लिश में संपूर्ण व्याकरण रहेगा, गद्यांश पद्यांश रहेंगे, ठीक है। रीडिंग कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, ग्रामर वोकैबुलरी है ना, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेंगे, पूरा आपका फिगर ऑफ स्पीच भी रहेगा। ये सारी चीजें जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, पूरा पेडागोजी रहेगा। पेडागोजी में वही शिक्षण शास्त्र रहेंगे, जैसा कि आपने जो हिंदी में शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे ना, वही इस पेडागोजी में पढ़ेंगे। गणित में क्या रहता है, वही संख्या पद्धति होता है, लासा मासा होता है, आप देख सकते हो, औसत होता है, भिन्न होती हैं ये सारी चीजें। देखो संख्या पद्धति, मूल संक्रियाएं, लघुत्तम महत्तम, भिन्न हो गया, वर्गमूल घनमूल, औसत हो गया, समय दूरी हो गया, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, राशियां मापन, मुद्रा, कैलेंडर, घड़ी, पैटर्न, सांख्यिकी, जो आप लोग हर एक चीज के लिए गणित पढ़ते हो। और पहले भी मैं आपको अग्रवाल की पब्लिकेशन की बुक से मैथ पढ़ा भी चुका हूँ, जितनी भी मैथ की क्लासें पढ़ाई होंगी अग्रवाल से ही पढ़ाई होंगी, हम आपको बताते भी थे पहले भी। तो और अधिकतर बच्चों के पास अग्रवाल की ही बुक मिलती है मैथ की, है ना, बहुत अच्छी बुक है, सभी जानते हैं। गणित की प्रकृति, तार्किक सोच, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, निदान उपचार, सभी जानते हैं। वही त्रुटि विश्लेषण, जो भी समस्याएं हैं शिक्षण से जुड़ी हुई, ये आपको शिक्षण शास्त्र में। दूसरी एक अच्छी बात ये लगी, हमने पूरा देखा कि बच्चों की एक समस्या रहती है, सर ऑप्शन जो रहते हैं वो गलत रहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये शिकायत नहीं मिलेगी कि ऑप्शन सर जी गलत थे। आगे आपको ये सारी चीजें, पर्यावरण में वही हमारा शरीर, मानव रोग है ना, परिवार हो गया, परिवार एवं आश्रय हो गया, ये सारे चैप्टर मिलेंगे। जलवायु हो गया, ब्रह्मांड और सौरमंडल हो गया, परिवहन संचार हो गया, ऊर्जा हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, ये सारी चीजें आपको पर्यावरण में मिलेंगी। और पूरा पेडागोजी का सेशन भी मिलेगा, जो भी पेडागोजी से जुड़ा हुआ सेशन रहता है वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। बाल विकास का तो हमने आपको बता ही दिया है, आप सभी को पता ही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये पूरा चीज था जो पूरा सीटेट का सिलेबस है, किस प्रकार से तैयारी करनी है वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने पिछले 3-4 सालों में लगभग 3-4 बार ही सीटेट का एग्जाम दिया और अच्छे अच्छे नंबरों से पास है। एक बार तो 133 नंबर थे, एक बार पहली बार में 119 नंबर थे, और एक बार में 120 प्लस कुछ थे, हमको नहीं याद, 119 133 दो बार का। एक बार टीईटी का 2 बार दिया है, एक बार 136 नंबर है, शायद मार्कशीट भी हमारी पड़ी हुई है शॉर्ट वीडियो में, हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। तो हम सारी चीजें बताएंगे कि आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, और अब इन बुक्स से आपको मैं रिवीजन भी कराऊंगा, रिवीजन क्लास लूंगा। आज समय आपको सारी बता दूंगा कि कितने बजे कौन सी क्लास होने वाली है, उस समय पर आप सभी को उपस्थित होना रहेगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बहुत जल्द, आज ही या कल सुबह तक देंगे, जिस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है, आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि सीटेट को एक बार में पास करें। जो इतनी भारी संख्या रहती है, बच्चे फेल होते हैं, संख्या जो है फेल होने वाली संख्या, इसको कम करना है। अब हम कम कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और डेली फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और इस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम कार्ड अग्रवाल की बुक, जो आपकी सीटेट के लिए टेस्ट सीरीज यानी क्वेश्चन बैंक हो गई, स्टडी गाइड हो गई, आप लोग परचेज कर सकते हैं या मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।